हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कड़वक पाठ का भावार्थ बताऊंगी। तो शुरू करने के पहले जो इनके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनके विषय में थोड़ा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इनसे बहुत सारे रिलेटिव एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले है कि मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्तिधारा के प्रेमामर्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। जायसी कुरूप व काने थे, मतलब जायसी जो थे वो बहुत ही कुरूप थे और काने भी थे। बाएं कान से कम सुनाई पड़ता था। मृत्यु इनकी जो हुई थी अनुमानवता 1548 में हुई थी। अनुमानवता का मतलब होता है बच्चों कि अभी कोई मतलब उसका डेफिनेट टाइम नहीं है। निवास स्थान जो है वो जायज कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश है। कृतियाँ इनके द्वारा जो है पद्मावत, अखरावट, चित्रलेखा, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसला और भी बहुत सारे हैं इत्यादि। पद्मावत में चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। पद्मावत में गुरु जो थे इनके सूफी संत शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। वे बचपन में अनाथ हो गए थे और साधु संतों के साथ वे भटकते हुए उनकी ज़िंदगी व्यतीत हो रही थी। मतलब उनका जो बचपन था वो अनाथ में ही चला गया था और उनकी जो संगति थी वो साधु संतों के साथ हुई, तो जिस कारण वो जो है बहुत ही अच्छे कवि बने। अब चलते हैं श्लोक के तरफ। क्या है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जेई कवि सुनी। अर्थ है इसका, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से उद्धृत है। मतलब जितनी भी पंक्तियां हैं इस पाठ में, कड़वक पाठ में, सारे पद्मावत से ही उद्धृत है। इसमें कवि कहते हैं कि उनके एक ही नैन होते हुए भी वह गुनी है। जो भी उनके काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। मतलब उनके काव्य को जो भी सुनता है, जो भी लोग सुनते हैं वो क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं। अब आगे है, चांद जैस जग विधि अवतारा दिन न कलंक किन्हीं उजियारा। अर्थ है इसका, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा के समान इस पृथ्वी पर उतारा, लेकिन जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है फिर भी वह अपनी शीतलता पूरे संसार में बिखेरता है, अर्थात प्रकाश पूरे संसार को प्रकाशित करता है अपने प्रकाश से। ठीक उसी प्रकार कवि में दाग रहते हुए भी वे अपने काव्य का प्रकाश पूरे संसार में बिखेरता है। अब आगे है, जग सूझा एकई नैना हूँ वासुक अस नित्य महांग। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत से उद्धृत है। सेम यही। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों में उदित होता है, मतलब वो शुक्र तारा जो है वो क्या होता है, वो चमकते रहता है अकेले ही, उसी प्रकार मेरी एक ही आँख इस संसार को समझने और देखने के लिए पर्याप्त है। अब आगे है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा। जो रही घड़ी कलंक न परा कांच हुई नहीं कंचन करा। इसका व्याख्या होगा या अर्थ होगा, दोनों कह सकते हैं, व्याख्या और अर्थ दोनों ही सेम है वर्ड। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पर जैसे ही त्रिशूल से वार किया गया वैसे ही वह सोने का आकार होकर आसमान को छूने लगा, तथा हम जब तक सोने की तरह जलने वाले आग से घड़िया को गर्म नहीं करते तब तक कोई भी कच्चा पदार्थ सोने की नहीं होता है। अब आगे है, एक नैन जस दर्पण ओ तेहि निर्मल भाऊ सब रूपवंत गही मुख जो यही कई चाऊ। व्याख्या है इसका, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि एक ही नयन है जो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। भले ही मैं कुरूप हूँ परंतु मेरा जो मन है वह बिल्कुल ही शांत और पवित्र है। मेरे इसी गुण के कारण जितने भी रूपवान व्यक्ति हैं वे अपने मन में इच्छा लेकर मेरे से मिलने आते हैं और मेरे काव्य को सुनते हैं, क्योंकि बच्चों उनके लिखे हुए जितने भी काव्य होते थे वो बहुत ही अच्छे होते थे और जो सुनते थे उनके काव्य को उनका मन और भी पवित्र हो जाता।